रायपुर 5 अप्रैल 2025 जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 आज दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। बस्तर पंडुम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। 47,000 कलाकारों की भागीदारी 5 अप्रैल तक चला आयोजन। संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संजोने का आह्वान। विकास की नई योजना। नक्सल मुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। 5,500 रुपए में सीधे तेंदुपत्ता की खरीदी। बिचौलियों का अंत। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलेगा पुनर्वास। हर गांव में स्कूल, दवाखाना, आधार और राशन कार्ड की व्यवस्था। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत बस्तर के उत्पादों को बाजार उपलब्ध। आदिवासी नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। बस्तर का नया सपना। सुकमा से सब इंस्पेक्टर, कांकेर से कलेक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट। मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फैज खान जी। बताएं, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने पर समस्त मुस्लिम समाज में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, भारत माता की जय। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है जी। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि अब ये बिल जो है एक्ट बन चुका है। मुस्लिम समाज में बहुत खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी और समस्त जो सहयोगी दल है, मुस्लिम समाज उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, क्योंकि मुस्लिमों में जो दलित पिछड़े लोग थे, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं थी, बच्चे थे, जो बेरोजगार युवा थे, अब उन सबके हक में वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होगा। जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए थे, उसका दुरुपयोग कर रहे थे, अब उन सबको उन चीजों को खाली करना पड़ेगा। तो मुस्लिम समाज में बड़े हर्ष का माहौल है। ये एक ऐतिहासिक कदम है मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और देश का करोड़ों मुस्लिम इस एक्ट का स्वागत करता है जी। मुझे ये बताइए कि वक्फ के आड़ में विपक्ष समाज में जहर घोल रहा है क्या?
देखिए, इसके पहले भी जब सीए का कानून आया, मुस्लिमों को इस देश से निकलना पड़ेगा कहा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 370-35 से हटा, दंगे फसाद की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर तक का डिसीजन आया तो ओवैसी वगैरह को छोड़ के किसी ने, कोई मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। फिर ये लोग असफल प्रयास जहर घोलने का समाज में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाह, खानकाहें, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से जो निर्मित मस्जिदें हैं, दरगाहें, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। जो डिस्प्यूटेड मामले हैं उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि जैसे ईडन गार्डन पर कब्जा ठोक दिया, कह दिया कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा है, कह दीजिए अंबानी का घर हमारा है, कुंभ की जमीन हमारी है, कह दिया चंद्रशेखर आजाद पार्क हमारा है जो प्रयागराज में। इस तरीके से जो दावे हैं इनको स्वीकारा नहीं जाएगा। नहीं, अब से ऐसा होगा वक्फ यूजर के तहत कि आप कहीं पर भी नमाज पढ़े और उसके बाद कह दीजिए सड़क हमारी है, ये पार्क हमारा है। अब से ऐसा नहीं होगा। विपक्षी दल गलत चीजें फैला रहा है, भ्रांतियां फैला रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जा रही है, जुल्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कानून मुसलमानों के हक में है। विपक्ष को चाहिए कि अपनी इस चाल को बंद करे। देश तोड़ा इन लोगों ने 1947 में इसी तरह की हरकतों को करके। अब हम देश को टूटने नहीं देंगे। 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, ये संकल्प है। जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं, या ये पॉलिटिकल मुसलमान है, इस पर क्या बात कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि आम मुसलमान ने कभी इन प्रगतिशील चीजों का विरोध नहीं किया है। 1985-86 में भी जब शाहबानो का मामला आया था और उनको गुजारा भत्ता देने से मना किया गया था, वो कट्टरपंथी लोग थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग कुछ हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमानों में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसका कारण यह है वो बेचारे हैं, मासूम है, भोले हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके हक में है। पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में आकर वो विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब बहुसंख्यक मुसलमान नहीं है। ये बहुसंख्यक मुसलमान स्वागत कर रहा है इसका। ठीक है, मतलब जो विरोध कर रहे हैं आपके अनुसार उन्हें जानकारी नहीं है सही तरीके की? कुछ लोगों को जानकारी नहीं है और कुछ को जानकारी है, जानबूझ के विरोध कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल दलों के सदस्य हैं। और कुछ मुसलमान तो बिल्कुल बेचारे भोले हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनसे आप खुद जाइए ना उनके बीच, तख्ती लेके खड़े, क्या लिखा नहीं पता, क्या अमेंडमेंट हुआ नहीं पता, वक्फ का मतलब नहीं पता, क्यों जी ओवैसी ने कहा है इसलिए खड़े हुए बेचारे हैं वो। उनको समझाया जाना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने की। आपके चैनल के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि भाई एक भी दरगाह, खानकाह नहीं छीनी जाएगी, सब वैसी का वैसी रहेगा, बल्कि रिनोवेशन होगा और मुसलमानों का लाभ होगा। लगभग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 10% भी इसका सही उपयोग हो गया तो 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये सब मुसलमानों के हक में होगा। हम सही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद आपका फैज खान जी, इन तमाम जानकारियों के लिए, अपने आप ने मत रखे, उन सभी चीजों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के